वेलकम टू माय चैनल तत्सम पाठशाला। तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए तद्धित प्रत्यय से दो प्रत्यय लेकर उपस्थित हुए हैं, ठक प्रत्यय और छस प्रत्यय। आज हम लोग इसके नियम को और इसके प्रयोग को जानेंगे। चलिए, तद्धित प्रत्यय ठक शुरू करने से पहले परिभाषा एक बार। क्रिया या धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं और उससे बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। यानी तद्धित प्रत्यय क्रिया और धातु को छोड़ करके अन्य शब्दों के साथ जुड़ता है। अब देखिए, ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय जो है ये जानेंगे हम लोग किस अर्थ में होता है। यानी इसका शेष जो है इक बचता है, शेष इसका इक, शब्द के साथ इसका संयोग होने पर अंत में इक जुड़ता है। नियम इसका है, इसको ध्यान रखेंगे आप। उपधा यानी शब्द के शुरू वाले वर्ण में, उपधा उसी को कहते हैं, शब्द के शुरू वाले वर्ण में अ हो तो उसको आ कर देते हैं, ई या ए हो तो ए कर देते हैं, उ या ओ हो तो औ कर देते हैं। यानी अ हो तो आ, ई ए हो तो ए और उ और ओ हो तो औ होता है ठक प्रत्यय में। इस प्रत्यय का प्रयोग जानकार के अर्थ में होता है और समय दर्शाने के लिए, समय सूचित करने के लिए भी होता है। इसका लिंग परिवर्तन भी होता है, पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में। ये प्रयोग जानिएगा जरूर, अ आ, ई ए का ए और उ ओ का औ, तभी जाकर इसको समझ पाएंगे। और जैसे धर्म जो ठक, धर्म में शुरू वाला ध में अ है तो यहाँ आ हो जाएगा, अंत में जोड़ देंगे। यही ना बोले हैं कि शब्द के शुरू वाले वर्ण में अ हो तो ध में अ है, आ हो जाएगा। धार्मिक, स्त्रीलिंग में धार्मिकी और नपुंसकलिंग में धार्मिकम। दर्शन जो ठक तो द में अ जुटेगा, दा हो जाएगा। दार्शनिक, दार्शनिकी, दार्शनिकम। वेद जो ठक ए है तो ए हो जाएगा। वैदिक, वैदिकी, वैदिकम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। भूगोल जो ठक तो ऊ रहेगा तो औ हो जाएगा, लिखे हैं ऊपर में, ध्यान रखिएगा। ऊ का औ भौगोलिक, भौगोलिकी, भौगोलिकम। अगला उदाहरण देखिए, समाज जो ठक तो अ आ गया स में तो आ हो जाएगा सामाजिक, सामाजिकी, सामाजिकम। इतिहास जो ठक ई का ए होगा, ऐतिहासिक, ई का ए होता है, नियम में हम लोग पढ़े हैं। ऐतिहासिकी, ऐतिहासिकम। विज्ञान जो ठक यहाँ भी है तो वैज्ञानिक, वैज्ञानिकी, वैज्ञानिकम। पुराण जो ठक पौराणिक, ऊ का औ होगा, पौराणिक, पौराणिकी, पौराणिकम। यहाँ पुराण के जानकार, वैज्ञानिक यानी विज्ञान के जानकार, ऐतिहासिक यानी इतिहास के जानकार, सब जानकार के अर्थ में। भूत जो ठक भौतिक, स्त्रीलिंग में भौतिकी और नपुंसकलिंग में भौतिकम। मूल जो ठक पुल्लिंग में मौलिक, स्त्रीलिंग में मौलिकी और नपुंसकलिंग में मौलिकम। अधर्म जो ठक अधार्मिक, अधार्मिकी, अधार्मिकम। शब्द जो ठक शाब्दिक, शाब्दिकी और शाब्दिकम। ये समझ लीजिए, जानकार के अर्थ में तो होता ही है, वाला के भी अर्थ में होता है। लक्ष्य जो ठक लाक्षिक, लाक्षिकी, लाक्षिकम। देव जो ठक दैविक, एक आय होगा, दैविकी, दैविकम। देह, इसमें भी ए है तो ए होगा, दैहिक यानी देह का, दैहिकी, दैहिकम। शरीर जो ठक यहाँ पर अ है, आ होगा, शारीरिक, शारीरिकी, शारीरिकम। न्याय जो ठक न्यायिक, न्यायिक, न्यायिकी, न्यायिकम। यानी न्यायिक, न्याय के जानकार या न्याय करने वाला, तो इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और उदाहरण देखिए, अस्थि जो ठक आस्तिक, स्त्रीलिंग में आस्तिकी, नपुंसकलिंग में आस्तिकम। नास्ति जो ठक नास्तिक, स्त्रीलिंग में नास्तिकी, नपुंसकलिंग में नास्तिकम। दिन जो ठक दैनिक, दैनिकी, दैनिकम। ई का ए होगा, ठीक है। पक्ष जो ठक पाक्षिक, अ का आ हो गया, पाक्षिक, पाक्षिकी, पाक्षिकम। वर्ष जो ठक वार्षिक, समय बताने के लिए आ गया। वर्ष जो ठक वार्षिक, वह में अ हो गया तो वार्षिक, स्त्रीलिंग में वार्षिकी और नपुंसकलिंग में वार्षिकम। मास जो ठक यहाँ पर आ है तो अ लगेगा तो आ ही होगा माँ में, तो मासिक, मासिकी, मासिकम। सप्ताह जो ठक साप्ताहिक, अ का हो जाएगा, साप्ताहिक,
साप्ताहिकी साप्ताहिकम। अध्यात्म जो ठक तो अ का हो जाएगा, आध्यात्मिक आध्यात्मिकी आध्यात्मिकम। ठीक है, अब इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी ठक में। वाक्य प्रयोग देखते हैं। राम एक धर्म जो ठक मानव अस्ति, तो राम के लिए धर्म ठक, धर्म प्लस ठक आया है तो राम पुलिंग है तो धार्मिक। जब स्त्रीलिंग रहता तो धार्मिक ही हो जाता, लेकिन यहाँ राम पुलिंग है। अखंड ज्योति ही मास जो ठक पत्रिका अस्ति, तो यहाँ मास जो ठक किसके लिए है, पत्रिका के लिए, तो पत्रिका स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका सही उत्तर मासिकी होगा। यानी इसमें लिंग को ध्यान रख करके आपको इसका प्रयोग करना है। अब देखिए छस प्रत्यय। छस प्रत्यय बहुत आसान है। छस प्रत्यय का बचता है शेष यह, शब्द के साथ इसे संयोग होने पर वही अंत में ये जुड़ता है। नियम है इसका प्रयोग काके की अर्थात संबंध का रूप देने के लिए होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना भारतीय, यानी हम लोग भारत के, तो वही भारत जोड़ छस भारतीय, भवत जोड़ छस भवतीय भवदीय, हम लोग पत्र में लिखते हैं ना भवदीय, भवदीय यानी आपका। राष्ट्र जोड़ छस राष्ट्रीय यानी राष्ट्र का। क्षेत्र जोड़ छस क्षेत्रीय यानी क्षेत्र का। देश जोड़ छस देशीय यानी देश का। नगर जोड़ छस नगरीय यानी नगर का। प्रांत जोड़ छस प्रांतीय यानी प्रांत का। अभी ध्यान रखिएगा, छस यानी काके की संबंध बताने के लिए। छस को छ प्रत्यय भी कहते हैं। चलिए दोनों प्रत्यय पूर्ण रूप से जान गए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे हम बढ़ते हैं, पुनः आपके लिए व्याकरण संबंधित कुछ नियम लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।